प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वाक्य है एक वफादार कुत्ते का, जिसके पेट से इंसानी बच्चा निकल गया। रामपुर गांव अपनी शांति और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। वहां के लोग सीधे सादे थे, अपनी छोटी छोटी खुशियों में मस्त रहते थे। खेतों में काम करना, शाम को चौपाल पर बैठकर किस्से कहानियां सुनाना और त्योहारों में मिलजुल कर खुशी मनाना, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने गांव के हर शख्स के दिल में डर और सस्पेंस का बीज बो दिया। ये कहानी है एक साधारण से कुत्ते शेरू की, जो गांव का सबसे प्यारा और वफादार जानवर था। लेकिन उसकी कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जब एक दिन उसके पेट से इंसानी बच्चा निकला, तो सबके होश उड़ गए। ये कोई चमत्कार था या किसी खौफनाक साजिश का हिस्सा? गर्मी की एक दोपहर थी। बूढ़ा किसान हरिया अपने खेतों में हल चला रहा था। सूरज सिर पर था और खेत में पसरा सन्नाटा सिर्फ पंछियों की आवाजों से टूटता था। तभी हरिया ने पास के जंगल की ओर से किसी जानवर के कराहने की आवाज सुनी। आवाज दर्द भरी थी, मानो कोई जानवर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हो। हरिया ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज तेज होती गई। वह अपने हल को किनारे रखकर उस आवाज के स्रोत की तरफ बढ़ा। झाड़ियों के पीछे पहुंचते ही उसने देखा कि गांव का आवारा कुत्ता शेरू जमीन पर लेटा तड़प रहा था। उसका पेट असामान्य रूप से फूला हुआ था और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। हरिया को शेरू से लगाव था। वह उसे अक्सर खेत में बचा हुआ खाना खिलाया करता था। शेरू की ऐसी हालत देखकर हरिया घबरा गया। उसने बिना देर किए शेरू को अपने हाथों में उठाया और गांव के हकीम साहब के घर की ओर भागा। हकीम साहब गांव के सबसे अनुभवी वैद्य थे। उन्होंने न जाने कितने जानवरों और इंसानों का इलाज किया था। जब हरिया शेरू को लेकर उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत उसे जांचना शुरू कर दिया। हकीम साहब ने शेरू का पेट टटोलते ही चौंक कर हरिया की ओर देखा। हरिया, ये तो कोई साधारण मामला नहीं है, हकीम साहब ने गंभीर आवाज में कहा। इसके पेट में कुछ अजीब है, जैसे जैसे कोई ठोस चीज फंसी हो। तब तक गांव के और लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे। सबकी आंखों में हैरानी और डर साफ झलक रहा था। वो पल जिसने सबको हिला दिया। हकीम साहब ने शेरू का इलाज शुरू किया। उन्होंने अपने औजार निकाले और धीरे धीरे शेरू के पेट को खोलना शुरू किया। हर किसी की सांसें थमी हुई थीं। जैसे ही हकीम साहब ने शेरू के पेट की गहराई में हाथ डाला, वहां से एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। अचानक सबकी आंखों के सामने एक मासूम नवजात इंसानी बच्चा बाहर आया। पूरा गांव सन्न रह गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे मुमकिन है? हरिया की आवाज कांप रही थी। किसी कुत्ते के पेट से इंसानी बच्चा? गांव का मुखिया रघुनाथ भी हैरान था। बच्चा रो रहा था, लेकिन जिंदा था। हकीम साहब ने तुरंत बच्चे की सफाई की और उसकी देखभाल शुरू की। शेरू, जो अब तक कराह रहा था, धीरे धीरे शांत हो गया। गांव के लोग डर और हैरानी के बीच उलझे थे। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। सभी के मन में यही सवाल था, आखिर ये बच्चा शेरू के पेट में आया कैसे? घटना की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये तो जरूर किसी अलौकिक शक्ति का खेल है। पंडित जी बोले, शायद भगवान ने हमें कोई संकेत भेजा है। अरे नहीं, भीखू बाबा नाम का एक तांत्रिक गांव में आया हुआ था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये काला जादू है। कोई बुरी आत्मा ने शेरू को अपना माध्यम बनाया है। कुछ लोग डर से कांप रहे थे, जबकि कुछ इसे भगवान का चमत्कार मानने लगे थे। लेकिन हरिया को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसने अपने पुराने दोस्त रामू, जो शहर में पुलिस में था, को बुलाने का फैसला किया। रामू अगले दिन गांव पहुंचा। उसने पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद कहा, हरिया, ये मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। रामू ने गांव के हर कोने में तहकीकात शुरू की। उसने गांव के बाहर के इलाकों की भी छानबीन की। कुछ ही समय में रामू को एक बड़ा सुराग मिला। शहर के एक अमीर परिवार का नवजात बच्चा कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। पुलिस ने उस केस को दर्ज किया था, लेकिन बच्चा नहीं मिला था। रामू ने शक जताया कि कहीं यही बच्चा तो नहीं। रामू और हरिया ने गांव के बाहर के पुराने खंडहर की तलाशी ली। वहां उन्हें कुछ अजीब चीजें मिलीं। खून के धब्बे, बच्चे के फटे कपड़े और कुछ काले जादू के निशान। रामू को यकीन हो गया कि ये कोई तांत्रिक क्रिया का हिस्सा था। खोजबीन के बाद उन्होंने गांव के ही तांत्रिक भीखू बाबा को रंगे हाथ पकड़ लिया।
पुलिस की सख्ती से पूछताछ में भीखू बाबा ने कबूल किया कि उसने काले जादू के जरिए बच्चे को चुराया था। उसका मकसद था उस मासूम की बलि देकर अमरत्व हासिल करना, लेकिन जब वह बच्चा चुराकर ला रहा था तो शेरू ने उस पर हमला कर दिया। शेरू ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीखू बाबा ने जादू से बच्चे को शेरू के पेट में छिपा दिया। उसका सोचना था कि इस तरह कोई भी बच्चा नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन शेरू की मजबूत आत्मा और गांव वालों की जागरूकता ने उसके इस खौफनाक प्लान को नाकाम कर दिया। भीखू बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे को उसके असली माता पिता के पास लौटा दिया गया। गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया। शेरू को गांव का हीरो घोषित किया गया। बहादुरी और वफादारी के लिए गांव वालों ने एक बड़ा समारोह रखा। हरिया और रामू ने सबको सिखाया कि अंधविश्वास से ऊपर उठकर सच्चाई की तलाश जरूरी है। रामपुर गांव के लोग अब भी इस कहानी को याद करते हैं। शेरू की बहादुरी और गांव वालों की जागरूकता की वजह से एक मासूम की जान बच पाई। यह घटना सबको सिखा गई कि डर और अंधविश्वास के पीछे छिपे रहस्य को समझना और सुलझाना ही असली बहादुरी है। मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अलग कहानी के साथ।